यह तस्वीर सेंट्रल पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन की है। बीते दिनों केवटी विधानसभा के बग्घा गांव के न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम एनुअल प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक, शिक्षक और खेल प्रतियोगिताओं में गतिविधियों में भाग लिया। इस दौरान नृत्य, गीत, नाटक और अन्य प्रस्तुति के माध्यम से छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विभिन्न क्लासों के बच्चों ने, स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक ने छात्रों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य छात्रों को सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना था और एक मंच प्रदान करना जहां से उनकी हिचकपन खत्म हो, रचनात्मक और कौशल का प्रदर्शन कर सके। यह सभी प्रदर्शन बच्चों ने अपने गार्जियनों के प्रत्यक्ष सामने किया। इस मौके पर बताते चले सीसो पश्चिमी गांव के सरपंच रहमान खान, पूर्व मुखिया शमसे आलम, निर्देशक सभी ने दीप प्रज्वलित करके यहाँ पे कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुरू किया। इससे पहले सभी का मिथिला परंपरा के तहत यहाँ पे स्वागत किया। 3 वर्षों से यह स्कूल बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है। शैक्षणिक, सह शैक्षणिक और खेलों क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति भी कर रहा है। इस मौके पर डायरेक्टर ने छात्रों को पढ़ने के लिए, उनके परिवार के और बच्चों के सहयोग करने के लिए और बच्चों पे निगरानी रखने के लिए भी कहा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना था मुख्य अतिथियों का इस अवसर पे। खासकर बताते चले मुख्य अतिथियों ने एक बात तो बहुत गौर से कहा कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हर कीमत में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो समाज के से पहले आपका घर शिक्षित होगा, घर शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, इससे देश के विकास में प्रगति, क्योंकि बच्चे कल के भविष्य है इस बिहार के, इस देश के, आपके गांव के। आज के कार्यक्रम में मौजूद माननीय मुख्य अतिथि और आए सम्माननीय प्रमुख महोदय, मुखिया जी और आसपास के गांव से आए सभी सम्मानित व्यक्ति, बच्चों के अभिभावकगण, हमारे स्कूल के शिक्षकगण एवं हमारे स्कूल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल आज से 3 वर्ष पूर्व हमने स्थापित किया। उस समय हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आज शिक्षा के माध्यम से बच्चों को कुछ देने का हमने प्रयास किया और वो प्रयास हमारा आज सफल रहा। और आज हमारा स्कूल न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल शहरी वातावरण से भरपूर, जो बाहर बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को दिया जाता है। बच्चों को शिक्षा में माता पिता चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, वो हमने यहाँ दिया। खुले वातावरण में स्कूल को कंप्यूटर माध्यम से, अच्छे शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को हमने जो देने का प्रयास किया वह सफल रहा है। अभिभावकों का काफी सहयोग रहा है। यहाँ के जितने भी आसपास के गांव के जो भी अभिभावक गण हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बातों को वो समझे और अपने बच्चों को हमारे स्कूल में देकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल की कामना से हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से शिक्षक हमारे स्कूल में अच्छे अच्छे टैलेंटेड शिक्षक आए और चले भी गए। उनमें से एक शिक्षक आज यहाँ मौजूद हैं जिनको मैं सम्मानित करना चाहता हूँ। पहले न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में वो पढ़ाते थे, जिनका नाम है मिस्टर संदीप कुमार, और आज के समय में वो सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं। कृपया उनके लिए एक जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ सम्मान के साथ। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर संदीप कुमार। एक दर्जन से ऊपर शिक्षक आए, उन्हें
कि उन्हें लगा कि मैं यहाँ से प्लेसमेंट कहीं और जा रहा हूँ तो सरकारी स्कूल में गया हूँ। ऐसे शिक्षक हमारे यहाँ कार्यरत। सालाना जो ये प्रोग्राम हो रहा है स्कूल का, न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल का, जिसको वार्षिक महोत्सव भी कहा जाता है, इंग्लिश में एनुअल फंक्शन भी कहा जाता है। इसका मेन मकसद होता है कि हमने अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में अपने बच्चों को क्या सिखाया, जिसकी प्रस्तुति हम अपने अभिभावक, अपने गार्जियन के सामने करेंगे। और जैसा कि हमारे स्कूल की ओर से बच्चों का समय समय पर प्रस्तुति किया भी जा रहा है, अब बहुत ही अच्छी प्रस्तुति देखने को मिला। अब बड़ी खुशी हुई कि हमारे इस रूरल क्षेत्र में, हमारे इस गांव वाले क्षेत्र में, जिस गांव में ये स्कूल है, वो गांव नाम का मोहताज नहीं है। दूर दूर तक बग्घा को लोग जानता है, पढ़े लिखे का गांव है, मेन रोड का गांव है, अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। क्षेत्र के आसपास के लोग भी बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी पूंजी क्या है इस स्कूल की, सबसे बड़ी पूंजी इस स्कूल की क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कि जो गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं पढ़ाने के लिए, और साल भर मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, और साल में वार्षिक महोत्सव का कार्यक्रम हो और सिर्फ बच्चा ही आवे तो मजा नहीं आवेगा। अपने बच्चे को टैलेंट को देखने के लिए जो मेरी पूंजी सामने, मेरे अभिभावक, मेरी बहन, माँ बाप, जो भी भाई चाचा बैठे हैं, यही मेरी पूंजी है मेरे विद्यालय की। और उनको देख के मेरे स्कूल के सारे प्रबंधक हो, स्कूल की जो भी संस्था को चला रहे हैं, उनका हौसला अफजाई होता है। मैं आप लोग का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग संपत्ति है इस स्कूल की, कि अपने बच्चों का टैलेंट देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के आज स्कूल के प्रांगण में आए हैं। क्योंकि बाप जो होता है उसके पास कम टाइम होता है, कमाने जमाने में होता है। माँ का सबसे बड़ा रोल होता है कि अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उस पर कैसे गाइड करना है। और मुझे लगता है माँ की उपस्थिति, बहन की उपस्थिति यहाँ पर अच्छा है, इसलिए ज्यादा खुशी है। क्योंकि बच्चा जब स्कूल से पढ़ के जाएगा तो माँ उसकी कॉपी चेक करेगी, होमवर्क चेक करेगी, माँ ही पूछेगी आज क्या पढ़ के आए, क्या नहीं पढ़े, चलो होमवर्क करो, पढ़ो लिखो, और उस पर ध्यान देती है। इसीलिए आप लोग जो देखने के लिए आई है अपने बच्चों का टैलेंट का, ये चीज कभी मत छोड़िए। जब भी कार्यक्रम हो, जब भी जहाँ भी अपने बच्चों का कोई कार्यक्रम हो, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और जिस तरीके से ये स्कूल का जो कार्यक्रम हम देखा है, बच्चे का छोटी छोटी नन्ही बच्ची ने प्रस्तुति की है, बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय है। इतना सराहनीय कि हम क्या कहें, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी भी है। आप लोग देखिएगा अपने बच्चों का ये चीज, लेकिन हम यही कहेंगे और बार बार कहेंगे कि बच्चों पर ध्यान दीजिए, एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, पैसे का चिंता मत कीजिए। अगर आप पढ़ाना चाहिएगा ना तो बच्चा पढ़ ले, अगर आप नहीं पढ़ाना चाहिएगा ना, 5 बीघा के मालिक हैं, 100 बीघा के मालिक हैं, सब बेकार है। एक दिन आएगा वो 5 बीघा जमीन बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा, बाप माँ मेहनत करके, पेट काट करके, बहुत मेहनत करके, अपने शौक को काट करके, कुर्बानी दे करके जमीन को बचा के रखा, प्रॉपर्टी को बचा के रखा। अगर बच्चा अपने गार्जियन अपने बच्चे को कहीं नजर नहीं रखा, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया, बच्चों पर खर्चा नहीं किया, तो वो 5 बीघा जमीन एक समय आएगा कि वो बच्चा उसको बेच के खा जाएगा। लेकिन अगर 1 कट्ठा आपके पास जमीन है, अगर उस 1 कट्ठे जमीन को बेच करके अपने बच्चे को पढ़ा दीजिएगा, तो मैं वादा करता हूँ इस छोटा गांव में, इस सेंट्रल स्कूल प्रांगण में, कि आप देखिएगा कि 1 बीघा जमीन बच्चा पढ़ लिख के आनंद लेगा। जब पढ़ लेगा तो प्रॉपर्टी बचाइए मत, प्रॉपर्टी रखिए मत, प्रॉपर्टी बनाइए, एजुकेशन देके बच्चे को, शिक्षा देके बच्चे को। बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तभी अपने माँ बाप का महत्व समझेगा। नहीं पढ़ेगा, नहीं लिखेगा, अनपढ़ रहेगा, आप बूढ़े हो जाइएगा, बच्चा बड़ा होगा, शादी ब्याह होगा, माँ का इज्जत नहीं करेगा, बाप का इज्जत नहीं करेगा, चाचा का इज्जत नहीं करेगा, आस पड़ोस का इज्जत नहीं करेगा, बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, बड़ों के सामने सिगरेट पीते हुए निकल जाएगा। अपने पास पड़ोस के कौन बड़े हैं छोटे हैं उसकी इज्जत नहीं है, क्योंकि उसको तालीम, एजुकेशन और शिक्षा आपने नहीं दिया है। रोज लोग घर पर आएगा कहने के लिए आपका बेटा झगड़ा करता है, आपका बेटा जुआ खेलता है, आपका बेटा मेरे बेटा को खराब कर रहा है। ये कब तक सुनते रहे? लेकिन बच्चा शिक्षित होगा तो बच्चा का एक समय आएगा कि उसको पता हो जाएगा कि हमको किसके साथ रहना है, किसके साथ खेलना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है। याद किया गया
जिसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आपने मुझे इस लायक समझा और आज के इस हसीन प्रोग्राम में मुझे बुलाया। ये एनुअल फंक्शन साल में इसलिए होता है कि जो भी गार्जियन, जो पेरेंट्स अपने बच्चे का जो गुणवत्ता है उनमें कितना निखार आया साल भर में, वो देखने का मौका मिलता है और एक खुशी, यहाँ से खुशी मिलता है कि वाह मेरा बच्चा कितना कामयाब हो गया, कितना फ्रैंक हो गया, कितने अच्छे से अपने आप को वो दिखा रहा है। और इतने बड़े स्टेज पे सही में एक सर अभी बोले थे जो हम लोगों का हिम्मत नहीं करता था, बहुत बड़े थे तो स्टेज पे आने के लिए, तो अभी से ही छोटे छोटे बच्चे ये स्टेज से चालू किए हैं। मेरा दुआ है, मेरा आशीर्वाद है जो बहुत बड़े बड़े जो स्टेज पे वो लोग जाए और ऐसे ही कामयाब हो, अपने विद्यालय का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का और अम्मी अब्बू का नाम रोशन करे। ये मेरा दिल से दुआ है। और आपसे मैं कह दूं, जो शिक्षा, जो ज्ञान जो होता है सबसे सुरक्षित चीज होता है। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, जितने भी गार्जियन पेरेंट्स आए हुए वो और मेरे प्यारे बच्चे बच्ची जो है, शिक्षा से सुरक्षित कोई चीज नहीं है, बहुत ही सुरक्षित चीज है। वो आपको कभी भी चोरी नहीं हो सकता है, कोई बैंक में रखने की जरूरत नहीं है, वो मन में रखने की जरूरत है जो दिल दिमाग में हमेशा सुरक्षित रहता है। और शिक्षा से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर शिक्षा है तो सामने वाला भले, आप देखते होंगे कि कहीं कहीं जो कोई बहुत बड़ा बड़ा जो पदाधिकारी आते हैं, डीएम साहब, वीडियो साहब, एसपी साहब, कहीं देखने को मिलता है कि कोई महिला है, कोई विकलांग है, कोई दुबले पतले है, तो भाई उनको दुबला पतला और मोटा होने की जरूरत नहीं है, वो शिक्षित है, वो मतलब कि टैलेंटेड है, इसलिए सरकार अपने मेरिट पे वो नौकरी लेकर के आते हैं और हमारे जिला के, प्रखंड के, देश के मालिक बन करके अपने आप को दिखलाते हैं। तो ऐसे ही मन में हमारे ये श्रद्धा होनी चाहिए, ये हौसला होना चाहिए बच्चे को कि मैं भी शिक्षा हासिल करूं और बड़े से बड़े आला मुकामों पे जाऊं और अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। ऐसा नहीं है कि उसको खिलाना नहीं है, आजकल खेल में भी कामयाबी है। हम लोग के समय में कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, आप खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मगर अभी खेलना भी, खेलने कूदने से भी बहुत सारे लोग नवाब है, फिजिकल फिटनेस सारा चीज अभी मतलब कि अत्याधुनिक ये समय है।